Hello students, this is the part second of UTET फर्स्ट। तो इसमें हम लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज देखेंगे, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, हिंदी लैंग्वेज हम ले सकते हैं या फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो इसमें भाषा प्रथम में सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा का प्रारंभिक बोध होता है, ये होता है अनुकरण एवं श्रवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के वर्तनीजन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है, यह है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ई ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? ये संवृत स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अष्टछापी कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद पर आधारित रामायणी के रचनाकार है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपोल शब्द का पर्यायवाची बताइए, यह है पारावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में नये तत्पुरुष समास है? ये है अनभिज्ञ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि का उदाहरण क्या है? अत्युत्तम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज शब्द मूलतः किस भाषा का है? ये फ्रेंच लैंग्वेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है? यह है कृतिवास रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी? उक्त पद में कौन सा अलंकार है? इसमें व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ? ये हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ये स्कंदगुप्त से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलगा से गंगा लेखक का नाम बताइए, ये है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन है 51 to 55। तो आपको जो आपको एक्यूरेट ऑप्शन लगे उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। तो आप ये पद यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है उत्तर वाले ये लिखा है पद आपका, तुम मासीन तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन के जिसमें असार्भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति लीन। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मासीन तुम रक्तहीन से क्या भाव व्यक्त होता है? दुर्बलता का भाव व्यक्त होता है। इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस और हैं, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण इकाई जीवन की का क्या भावार्थ है? इसका भावार्थ है मानव जीवन की परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस,
ऑन द बेसिस ऑफ दिस पद्यांश उपयुक्त गद्य काव्यांश में कौन सा छंद है? मुक्त छंद है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, आपको कुछ निर्देश दिया गया है। 56 to 60 के जो क्वेश्चंस हैं वो इस गद्य के बेसिस पे हैं। ये गद्य आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। शिक्षा चाहती है, यहाँ से स्टार्ट है और ये यहीं पर एंड हो जाता है। ये इतना ही है आपका गद्य, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बेसिस में आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? छात्रों में समाजोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? समाज के बहुमुखी विकास की सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? ये शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? विभिन्न सामाजिक स्रोतों से यथेष्ट संसाधन जुटाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस लैंग्वेज का, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का, लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। अब लैंग्वेज सेकंड में आपका हिंदी के अलावा इंग्लिश ऑप्शनल रहता है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन और देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है। मैं आपको इसमें सीधे डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ, आप बस आंसर्स देखते जाइए, क्वेश्चंस आप एक बार अपने आप रीड कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आपको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। आपको डायरेक्ट नरेशन में किया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए जब भी क्वेश्चन मार्क वाले आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो वहां पे हमेशा सेड टू को चेंज करके आस्क्ड लगा दिया जाता है, ठीक है, सबसे पहली चीज। तो यहाँ पे इसलिए आस्क्ड यूज किया गया है। आगे है व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम, ठीक है, सेड टू के प्लेस पे आस्क्ड आ गया। आई आस्क्ड हिम व्हाई, यू का आपका चेंज होगा, यू जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो यू के प्लेस पे आ गया आपका ही। वाई ही आपका प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस होता है, या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसलिए आपका आर के प्लेस पे आ गया ही के अकॉर्डिंग वॉज, राइट। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नंबर 33। ये है आपका ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। तो जब आप ऐसे बोलते हैं कि व्हाट अ कोल्ड डे, या मतलब बहुत ज्यादा आप आश्चर्य के साथ बोलते हैं, तो इसलिए सेड टू के प्लेस पे इस टाइप के उसमें आ जाता है एक्सक्लेम्ड। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। इस टाइप के चेंज करके ना इसको हमेशा इट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 to 38। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिए स्टैंजा पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 to 38 है इसके बेसिस पे। तो 34 का आंसर ऑप्शन सी, इन द बिगनिंग ऑफ विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर ऑप्शन बी, साइबेरिया इन द नॉर्थ ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाय पुटिंग लाइट मेटल रिंग with special information on the legs of these birds. Next question. Question number 37. Find in the passage words that mean astonishing or noticed. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरप्राइजिंग एंड ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिव एट वन प्लेस ऑल द टाइम। नेक्स्ट आपको डायरेक्शन है 39 to 43 के क्वेश्चन आपके इस के बेसिस पे हैं, पोएम के बेसिस पे। तो पोएम आप देख लीजिए,
स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रही होगी ये है आपकी पूरी पोएम। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस देखेंगे। 39 का आंसर है ऑप्शन सी, मिक्स्ड फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन सी, इन अ ग्रोव। क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर है ऑप्शन ए, humans have treated other humans in barbaric ways. Next question. Question number 42. इसका आंसर है, आपको सिनोनिम बताने दो वर्ड्स के, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रिग्रेट एंड चर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर to the language. Next question, इसका आंसर interactive listening is listening and responding. Next question, question number 46, इसका आंसर ऑप्शन सी, pedagogic grammar. Sorry, pedagogic grammar. Next question, question number 47, इसका आंसर ऑप्शन डी, semantics. Next question, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी, ability to reproduce whatever is read. Next question, इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्लो लर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 50, rearrange the following words and phrase to form a meaningful sentence. Choose the correct alternative sentence. यानी कि आपको ये जो गिवन है इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। ठीक है, और अगर ये ऑटोमेटिकली रीअरेंज्ड है तो आपको उसी फॉर्म में से लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन सी, गुड बुक्स एंड मैगजीन्स लाइट अप द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी आपको कुछ डायरेक्शन गिवन है, इडम्स फ्रेज का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 51, एप्पल पाई ऑर्डर, इडम्स फ्रेज का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन परफेक्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें एंटोनिम बताना है आपको, तो एक्सट्रिंसिक का एंटोनिम होगा इनहेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आपको क्या करना है, कंजंक्शन फिल करना है, आई वाज ट्राइड बट आई मैनेज्ड टू फिनिश द वर्क। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इसमें, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो उसे ग्लूटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली दो आंसर सही थे, जिसने ऑप्शन ए और बी इनमें से कोई भी टिक किया है उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, दोनों ऑप्शन से इसमें सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैरिबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग टू द अंडरलाइंड पार्ट। किस वर्ड का मीनिंग इस रिस्पाइट के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, इसमें आपको क्या करना है, प्रोनाउंस से फिल करना है। तो है आपका क्वेश्चन, वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रीशियन, वी कैन फिक्स द लाइट बाय आवरसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 to 60 क्वेश्चन के लिए एक ही डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब। वर्ब आपको फिल करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है, एंडी कैन ईट 5 slices of pizza in just one meal. And last question, question number 60 of this language, I know how to do my work, she does not have to help me. ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपके जो दो थे, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आप चूज करें उन दोनों को का मैंने आपको दिखा दिया क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में हम लैंग्वेज सेकंड देखेंगे, जिसमें आपके 4 लैंग्वेज रहती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू। ठीक है, ओके, थैंक यू।